श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। यहाँ से ठीक है। फिर एक और प्रकार की शंका की बात हो रही थी यहाँ पर, अब उसके बारे में जानना। ठीक है, शंका क्या है? भगवान ने ज्ञान के साधनों में अपनी भक्ति को किस लिए बताया? क्या ज्ञान योग का साधक भगवान की भक्ति भी कर सकता है? जहाँ पे ज्ञान के साधन की बात हो रही थी वहां पे भी भगवान ने भक्ति की बात कर ली। भक्ति योग अलग है, ज्ञान योग अलग है, तो फिर भी भगवान ने ज्ञान के साधनों में भी भक्ति की बात करी। इसका मतलब क्या ज्ञान योग पे चलने वाला जो साधक होता है क्या वो भी भक्ति कर सकता है? कर सकते। हाँ, शंका तो ये है। अब इसके बारे में बता रहे हैं कैसे क्या समाधान। ज्ञान योग के साधक जिज्ञासु दो प्रकार के होते हैं, भाव प्रधान यानी कि भक्ति प्रधान, भक्ति योग तो भाव प्रधान ही है ना, और विवेक प्रधान यानी कि ज्ञान प्रधान। ये बात मैंने पहले करी थी एक बार कि जो भक्ति योग होता है वो भाव प्रधान होता है, और जो ज्ञान योग होता है वो विवेक प्रधान होता है। ज्ञान योग के लिए आपको विवेक की आवश्यकता होती है और भक्ति योग के लिए भाव की आवश्यकता होती है। वही बात आज आ गई है। पहला, भाव प्रधान जिज्ञासु वह है जो भगवान का आश्रय लेकर तत्व को जानना चाहता है। भाव प्रधान जिज्ञासु वह है जो भगवान का आश्रय लेकर तत्व को जानना चाहता है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में माम, मम, तीसरे श्लोक में मैं, इस 10वें श्लोक में मई और 18वें श्लोक में मदभक्त तथा मदभावय पदों के आने से सिद्ध होता है कि 18वें श्लोक तक भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है। जो पहले जिनकी बात हुई थी वो जो जिज्ञासु था, जो ज्ञान मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था, वो भाव प्रधान था, ऐसे कह रहे हैं। परंतु 19वें से 34वें श्लोक तक एक बार भी अस्मद यानी कि मैं वाचक पद का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए वहां विवेक प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है। अतः यहाँ भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रसंग होने से ज्ञान के साधनों के अंतर्गत भक्ति रूप साधन का वर्णन किया गया। दूसरी बात, जैसे सात्विक भोजन में पुष्टि के लिए घी या दूध की आवश्यकता होती है, भोजन में घी डालते हैं कि नहीं डालते हैं, तो वहां घी और दूध सात्विक भोजन के साथ मिलकर भी पुष्टि करते हैं और अकेले अकेले भी पुष्टि करते हैं। दूध को अकेले भी लिया जा सकता है और लोग भोजन के साथ भी लेते हैं। ऐसे ही भगवान की भक्ति ज्ञान के साधनों में मिलकर भी परमात्मा प्राप्ति में सहायक होती है और अकेले भी गुणातीत बना। कोई ज्ञान मार्ग वाला व्यक्ति हो, वो भी भक्ति का सहारा ले रहा है, भाव प्रधान है, तो भी उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और कोई सिर्फ और सिर्फ भक्ति कर रहा हो, केवल भक्ति कर रहा हो प्रभु की, तो भी उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारे संतों ने, श्री मीराबाई ने, है ना, सभी ने क्या भक्ति तो करी। सूरदास जी हुए, है ना, कुंभन दास जी हुए। इस प्रकार से भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान तो उनके साथ में खेलते थे। श्री कुंभन दास जी के साथ में श्री सूरदास जी तो बैठकर उनको भजन सुनाते थे और ठाकुर जी समीप बैठकर उनके भजन सुनते थे। इस प्रकार से आगे पातंजल योग दर्शन में भी परमात्मा प्राप्ति के लिए अष्टांग योग के, पातंजल योग की बात हो रही है। अच्छा, पातंजल योग दर्शन में भी परमात्मा प्राप्ति के लिए अष्टांग योग के साधनों में सहायक रूप से ईश्वर प्रणिधान अर्थात भक्ति रूप नियम कहा है, और उसी भक्ति को स्वतंत्र रूप से भी कहा है। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति रूप साधन अपनी एक अलग विशेषता रखता है, कि भक्ति रूप साधन एक अपनी अलग विशेषता रखता है। सिर्फ और सिर्फ भक्ति करोगे तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और अगर आप किसी और मार्ग पे चल रहे हो, ज्ञान मार्ग हो गया या योग मार्ग, मतलब जो ध्यान मार्ग हो गया, अष्टांग योग, राज योग, क्रिया योग, इनमें भी भगवान की भक्ति करके व्यक्ति जो है भगवत प्राप्ति कर सकता है। इस विशेषता के कारण भी ज्ञान को साधनों में भक्ति का वर्णन किया गया।
दूसरा, विवेक प्रधान जिज्ञासु वह है जो सत असत का विचार करते हुए तीव्र विवेक वैराग्य से युक्त होकर तत्व को जानना चाहता है, जो अपने विवेक के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, है ना, ज्ञान मार्ग से जो है तत्व को जानना चाहता है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, या जो ज्ञान मार्ग में कहते हैं निर्वाण या फिर केवल्य। निर्वाण शब्द का इस्तेमाल होता है और केवल्य शब्द का इस्तेमाल होता है जो निराकार की उपासना करते हैं या ज्ञान मार्ग की उपासना करने वाले। विचार करके देखा जाए तो आजकल आध्यात्मिक जिज्ञासा की कमी और भोग शक्ति की बहुलता के कारण विवेक प्रधान जिज्ञासु बहुत कम देखने में आते हैं। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं, आज के समय में इस प्रकार के साधु संत कहाँ देखने को मिलते हैं? बहुत कम ही, बहुत कम देखने को मिलते हैं जो विवेक प्रधान ऐसे संत होते हैं, ऐसे महात्मा होते हैं। ऐसे साधकों के लिए भक्ति रूप साधन बहुत उपयोगी है। आज के समय में भी भक्ति रूप साधन तो फिर भी उपयोगी है। ऐसे आप ज्ञान मार्ग पे चलने वाले तो फिर भी आपको बहुत कम ही मिलेंगे, बहुत रेयर मिलेंगे ऐसे संत। अतः यहाँ भक्ति का वर्णन करना युक्ति संगत प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ पर भक्ति का वर्णन करना युक्ति संगत प्रतीत होता है। उपाय, केवल भगवान को ही अपना मानना और भगवान का ही आश्रय लेकर श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान नाम का जप कीर्तन चिंतन स्मरण आदि करना ही भक्ति का सुगम उपाय, सबसे सुगम उपाय देखना है, सबसे सरल उपाय देखना है। तो भक्ति में भी क्या, तो बस भगवान का नाम जप करना है ना, माला करनी है जो हम सब बात करते रहते हैं, कीर्तन करें, भगवान का नाम करें, भगवान की कथा का श्रवण करें। कलयुग केवल नाम सुमिर सुमिर वही वाली बात है, और ना भगवान का कीर्तन करें, भगवान की कथा का श्रवण करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, इस प्रकार भगवान का चिंतन करें, भगवान का स्मरण करें। विविक्त देश से विविक्तम, मैं एकांत में रहकर परमात्मा तत्व का चिंतन करूं, भजन स्मरण करूं, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करूं, उस तत्व को गहरा उतर कर समझूं, मेरी वृत्तियों में और मेरे साधन में कोई भी विघ्न बाधा न पड़े, मेरे साथ कोई न रहे और मैं किसी के साथ न रहूं। साधक की ऐसी स्वाभाविक अभिलाषा का नाम विविक्त देश सेवित्व है। तात्पर्य यह हुआ कि साधक की रुचि तो एकांत में रहने की ही होनी चाहिए, पर ऐसा एकांत न मिले तो मन में किंचित मात्र भी विकार नहीं होना चाहिए। अब जो साधक होता है उसके साथ उसको हमको भी मन होता है ना कोई कभी कभी कि हाँ अरे कितना घर में परेशानी है, चिल्ला चोट हो रही है, काम है, बड़ा व्यस्त हो रहे हैं भगवान का नाम का, तो कहीं अलग जाके रहने लग जाए, क्या संन्यास ले ले। कभी ऐसे किसी के मन में भाव आ जाते हैं, अरे अलग एकांत में जाके रहना ज्यादा अच्छा। पर वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं, एकांत में रहने का भाव तो रुचि तो होती है हमारी, क्योंकि हमको भगवत प्राप्ति करनी है, हम साधना करने वाले व्यक्ति हैं, भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमको भगवान की भक्ति करनी है, भजन स्मरण करना है, तो रुचि तो रहती है कि एकांत में रहें। पर अगर एकांत में रहने का अवसर हमको नहीं मिल पा रहा है, या फिर ऐसा सिचुएशन हमारी नहीं है कि हम एकांत में रह सके, घर परिवार गांव में रहने वाले लोग हैं, है ना, ग्रस्त हैं हम सब, तो हमको इसमें ये विकार, ये शोक नहीं मनाना है कि अरे एकांत में रहना चाहिए था, एकांत में रहना चाहिए था। नहीं, एकांत में रहने का समय मिला तो ठीक, नहीं भी मिला तो जिसे में रहेगी एकांत में तो चिंतन बस वही बात है। एकांत में बेटा ध्यान करके बात में फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकला एकांत में रहने का भी। एकांत में रह के भी अगर संसार का चिंतन हो रहा है तब तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, पर तो उस व्यक्ति के लिए बात हो रही है जो एकांत में रह के चाहता है भगवत चिंतन ही करना, पर अगर फिर भी उसको नहीं मिल रहा है भगवत चिंतन का एकांत नहीं मिल रहा उसको, तो घर पर भी रह के कर ले, इस प्रकार से चाहे तो कर सकता। हाँ, कर्म लेते। हाँ, क्या भैया ठाकुर जी मुझे जिस दशा में रखना चाहते हैं, हाँ। मैं उस दशा में रहते हुए अपना भजन कर लूंगा, वो सबसे बढ़िया है। ऐसे श्री मीराबाई क्या कहती है कि जिस भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं तो सो ही वेश धरूंगी। बस कि वो मुझे जिस भेष में, मतलब वो जिस भेष में देख के वो प्रसन्न हो जाए, मैं तो वही भेष धर लूंगी। इच्छा उसकी है, मेरी कोई इच्छा नहीं। वो जैसा नचाएगा हम वैसा नाचेंगे, कि मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचो रे, इस प्रकार से सभी नचाओ नाम गुस्से को इसमें नचाने वाला कोई, इस प्रकार से आगे बढ़ते। तो उसके मन में कोई विकार नहीं आना चाहिए।
उसके मन में यही विचार होना चाहिए कि संसार के संग का, संयोग का तो स्वतः ही वियोग हो रहा है और स्वरूप में असंगता स्वतः सिद्ध है। इस स्वतः सिद्ध असंगता में संसार का संग, संयोग, संबंध कभी हो ही नहीं सकता। अतः संसार का संग कभी बाधक हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से जैसे हम जानते हैं कि हमारा संबंध इस संसार से नहीं है, किनसे है? प्रभु से। जब हम उनके अंश हैं तो इस संसार से मेरा कोई संबंध है ही नहीं, कोई स्वतः सिद्ध कोई संबंध है ही नहीं, और जिसका मुझसे कोई संबंध भी है ही नहीं, वो मेरे किसी भी मेरी साधना में बाधा पहुंचा भी नहीं सकता। इस प्रकार से केवल निर्जन वन आदि में जाकर और अकेले पड़े रहकर यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है। आपके व्यक्ति जो किसी वन में जाके ऐसे सोच रहा है कि मैं एकांत में हूँ, यह भी वास्तव में भूल ही है, क्योंकि संपूर्ण संसार का बीज यह शरीर तो साथ में है ही। इसमें तो आवश्यकता है। जब तक इस शरीर के साथ संबंध है तब तक संपूर्ण संसार के साथ संबंध बना हो। ये वो वाली बात है। शरीर तो लेके जाओगे और शरीर लेकर गए, अरे मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा बेटा, बीवी, जमीन, जायदाद, धन, संपदा, सबकी बात, सबका चिंतन चल ही रहा है। आप एकांत में बैठकर भी, किसी गुफा में बैठकर भी, तो क्या प्रयोजन उसका? आगे तब तक संपूर्ण संसार के साथ संबंध बना ही हुआ है। अतः एकांत स्थान में जाने का लाभ तभी है जब देहाभिमान के नाश का उद्देश्य मुख्य। वास्तविक एकांत वह है जिसमें एक तत्व के सिवाय दूसरी कोई चीज न उत्पन्न हुई हो, हुई न है और न होगी। वास्तविक एकांत इसको बोलते हैं कि जिसमें एक तत्व के सिवाय दूसरी कोई चीज न उत्पन्न हुई, न है, न और न होगी, जिसमें न इंद्रिया है, न प्राण है, न मन है और न अंतःकरण है, जिसमें न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है और न कारण शरीर है, जिसमें न व्यष्टि शरीर है और न समष्टि संसार है, जिसमें केवल एक तत्व ही तत्व है, अर्थात एक तत्व के सिवाय और कुछ है ही नहीं। वो एकांत हो गया। एकांत मतलब एक। एकांत मतलब क्या है? एक बस। तो एक भाव में जब व्यक्ति कहीं पर भी बैठ के एक भाव में लगा हुआ है, भगवान के स्मरण में है, तो एकांत में है। चाहे हजारों लोगों की भीड़ में बैठा हुआ हो, भगवान का स्मरण चिंतन कर रहा है, तो एकांत में है। और गुफा में बैठकर 10 चीजों के बारे में सोच रहा है, घर परिवार, जमीन जायदाद, कहाँ से क्या करूं, ऐसा ऐसा, तो एकांतिक कैसे हुआ? सही बात। आगे तो जिसमें केवल एक तत्व ही तत्व है, अर्थात एक तत्व के सिवाय और कुछ है ही नहीं, कारण कि एक परमात्म तत्व के सिवाय पहले भी कुछ नहीं था और अंत में भी कुछ नहीं रहेगा। बीच में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी प्रतीत के द्वारा ही प्रतीत हो रहा है, अर्थात जिनसे संसार प्रतीत हो रहा है वे इंद्रिया, अंतःकरण आदि भी स्वयं प्रतीति ही है। अतः प्रतीति के द्वारा ही प्रतीति हो रही है। हमारा यानी कि स्वरूप का संबंध शरीर और अंतःकरण के साथ कभी हुआ ही नहीं। हमारा जो संबंध है वो शरीर और अंतःकरण से कभी था ही नहीं। हमने तो मान रखा है। आज भी इस शरीर से कोई संबंध नहीं है, इस संसार से कोई संबंध नहीं है, ये संबंध मान रखा है। आज ये माना हुआ संबंध, ये बात मैं कई बार बोला भी हूँ। संबंध बना नहीं है, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि संबंध बनाना था प्रभु से, ठाकुर जी से संबंध जोड़ना था और संबंध जोड़ लिया संसार से, ऐसा नहीं हुआ। संबंध जुड़ा हुआ आज भी ठाकुर जी से ही है, पर मान किससे रखा है? संसार से। ये बात मान लिया। संबंध तो आज भी मेरा प्रभु से ही है। ठाकुर जी से प्राण बन के जो मेरे हृदय में व्याप्त है वो तो ठाकुर जी ही तो है। संसार थोड़ी अंदर चला गया, वो नहीं है। पर ये मैंने संबंध उनसे ना मानते हुए मान इधर लिया। ये तो मतलब दुख का कारण है। जैसे एक शेर का बच्चा अगर खो गया गलती से और किसी भेड़ों के झुंड में चला गया और बचपन से भी उन्हीं के साथ बड़ा हुआ, तो बड़ा होते होते वो समझने लग गया, अपने आप को भेड़ी समझने लग गया। क्योंकि बचपन से भेड़ों के बीच में बड़ा हुआ तो वो उन्हीं के साथ में खेल रहा, उठ रहा, बैठ रहा, तो अपने को अपने आप को भेड़ी समझने लग गया। उसको एहसास जो था वो सामने, तो हम सब ने अपने आप को भेड़ समझ लिया कि हम सब मान लिया, पर संसार में परमात्मा से छोड़ दिया। तो हम सब ने अपने आप को भेड़ मान लिया कि मैं तो भेड़ ही हूँ। जिस दिन उस शेर को अपने स्वरूप का पता चलेगा तब वो पता चलेगा उसको कि मैं तो भेड़ नहीं हूँ। इस प्रकार से हमने संबंध मान लिया।
इस प्रकार अनुभव करना ही वास्तव में विविक्त देश सेवित्व है। अगला 38 जन संसदी साधारण मनुष्य समुदाय में प्रीति रुचि न हो, अर्थात कहाँ क्या हो रहा है, कब क्या होगा, कैसे होगा आदि आदि सांसारिक बातों को सुनने की कोई भी इच्छा न हो, तथा समाचार सुनने वाले लोगों से मिले, कुछ समाचार प्राप्त करे, ऐसी किंचित मात्र भी इच्छा प्रीति न हो, परंतु हमारे से कोई तत्व की बात पूछना चाहता है, साधन के विषय में चर्चा करना चाहता है, उससे मिलने के लिए मन में जो इच्छा होती है वह 38 जन संसदी नहीं है ना। ऐसे ही जहाँ तत्व की बात होती हो, आप आपस में तत्व का विचार होता हो, अथवा हमारी दृष्टि में कोई परमात्म तत्व को जानने वाला हो, ऐसे पुरुषों के संग की जो रुचि होती है वह जन समुदाय में रुचि नहीं कहलाती, प्रत्युत वह तो आवश्यक है। कहा भी गया है, संग सर्वात्मा त्याज्य स चेत्युक्त न शक्यते, स सिद्धि सह कर्तव्य संता संगो ही भेषजम। अर्थात आसक्ति पूर्वक किसी का भी संग नहीं करना चाहिए, परंतु अगर ऐसी असंगता न होती हो तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना चाहिए, कारण कि श्रेष्ठ पुरुषों का संग असंगता प्राप्त करने की औषध है। इस प्रकार से अब अगला श्लोक 10 मिनट ले लें, कई तो 2 फायदे मिलते थे कि 10 तो क्या, चलो 5 मिनट ज्यादा ले लेना, 5 तो हमारे पास पड़े। अध्यात्म ज्ञान नियत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यव्यम, संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य मनुष्य को परमात्मा की तरफ लगाने में, परमात्मा प्राप्ति कराने में है। जितने भी शास्त्र है उनका सब इसी कार्य में तो लगे हुए हैं, है ना। सबका तात्पर्य क्या है, मनुष्य को परमात्मा की तरफ लगाने में, परमात्मा प्राप्ति कराने में है। ऐसा निश्चय करने के बाद परमात्मा तत्व जितना समझ में आया है उसका मनन करे। जब व्यक्ति को ऐसा समझ में आ जाए उसके बाद में उस चीज का मनन करे। युक्ति प्रयुक्ति से देखा जाए तो परमात्मा तत्व भाव रूप से पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, परंतु संसार पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा और अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। संसार तो धीरे धीरे अपने विनाश की तरफ जा रहा है ना। एक दिन तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी की जिस दिन आयु पूरी हो जाएगी, ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होते ही ब्रह्मा जी के साथ ही ब्रह्मा जी का बनाया हुआ ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। आगे संसार की तो उत्पत्ति और विनाश होता है, पर उसका जो आधार प्रकाशक है वह परमात्मा तत्व नित्य निरंतर रहता है। उस परमात्मा तत्व के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिखता है। इस प्रकार संसार की स्वतंत्र सत्ता के अभाव का और परमात्मा की सत्ता का नित्य निरंतर मनन करते रहना अध्यात्म ज्ञान नित्यवम। उपाय, आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, तत्वज्ञ महापुरुषों से तत्वज्ञान विषयक श्रवण और प्रश्नोत्तर करना। अब इसके लिए हमको क्या करना है वो बता रहे हैं कि आप तो एक तो आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, तत्वज्ञ महापुरुषों से तत्वज्ञान विषयक श्रवण और प्रश्नोत्तर करो, जो साधु संत महात्मा होते हैं उनसे मिलो। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का अर्थ है परमात्मा। उस परमात्मा का ही सब जगह दर्शन करना, उसका ही सब जगह अनुभव करना तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम है। वह परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। एकांत में अथवा व्यवहार में सब समय साधक की दृष्टि उसका लक्ष्य केवल उस परमात्मा पर ही रहे। एक परमात्मा के सिवाय उसको दूसरी कोई सत्ता दिखे ही नहीं। सब जगह सब समय समभाव से परिपूर्ण परमात्मा को ही देखने का उसका स्वभाव बन जाए, यही तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। सब जगह उसको वो जो हम कहते हैं वासुदेव सर्वम, हर जगह हमको प्रभु का होने का अनुभव होने लग जाए, ये तत्व ज्ञानार्थ दर्शन है। इसके सिद्ध होने पर साधक को परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है।
एत ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक ये जो 20 साधन कहे गए हैं, ये सभी साधन देहाभिमान मिटाने वाले होने से और परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं। इन साधनों से विपरीत मानित्व, दंभित्व, हिंसा आदि जितने भी दोष है, वे सभी देहाभिमान बढ़ाने वाले होने से और परमात्म तत्व से विमुख करने वाले होने से अज्ञान नाम से कहे गए। और विशेष बात कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोठा की खूब खूब प्यारे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।